जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ साझा करने जा रहे हैं वो इंदु आंटी का है और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, क्षमा कीजिएगा। संगत जी, सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़ें। संगत जी, गुरु जी महाराज हमेशा से कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो सत्संग को अंत तक सुनना है, ध्यान से सुनना है और गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है। सत्संग अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम इंदु है और मैं नोएडा से हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी की कृपा से मुझे अपना सत्संग शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज जैसे कि कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो आज मैं अपना सत्संग बताती हूँ आपको कि कहाँ से गुरु जी महाराज ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा, कहाँ से उन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया। संगत जी, मैं गुरु जी से अपनी भाभी के द्वारा मिली थी। मैं संगत जी आपको बता दूं कि मैं काफ़ी लंबे समय से बीमार चलती आ रही थी और बीमारी ख़त्म होने का कोई भी नाम नहीं ले रही थी। एक के बाद संगत जी, पहले मैं बीमार पड़ी, फिर मेरे हस्बैंड बीमार पड़े, फिर मेरे दोनों बच्चे बीमार पड़े। समझ नहीं आ रहा था कि संगत जी, जितनी भी हमारी घर में जितनी भी अर्निंग होती थी, जितनी भी कमाई होती थी, सब डॉक्टरों को चली जाती थी। बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। कभी किसी को बुखार है, कभी किसी को जुकाम है, किसी को सर में दर्द है। आया दिन संगत जी, हम सभी बीमारियों से घिरे रहते थे। इसका हमें पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर हमारे साथ ऐसा हो तो हो क्यों रहा है। डॉक्टर्स को दिखा लिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दिखा लिया, सबका एक ही जवाब था कि बीमारी समझ नहीं आ रही है। बहुत सारी रिपोर्ट्स भी करवाई संगत जी, लेकिन रिपोर्ट्स भी सबकी नॉर्मल आती थी। मेरे अंकल का भी यही हाल था। 10 दिन ऑफिस जाना है, 10 दिन घर पे रहना है। और इस चक्कर में संगत जी ऐसा टाइम आया कि जहाँ वो काम करते थे उन्होंने भी नौकरी से हटा दिया, क्योंकि उनका यही कहना था कि ऐसे वो काम नहीं करवा सकते। अंकल भी बेरोज़गार हो गए और ये सब चीज़ें काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही थी। और फिर संगत जी ऐसा होता है कि जो आपने सेविंग की होती है ना, वो भी सारी लग जाती है। अंकल ढूंढे तो ढूंढे कहाँ काम, क्योंकि जब तबीयत ही नहीं सही रहती थी तो वो भी करे तो करे क्या। सुबह उठते भी थे कहीं काम ढूंढने के लिए, लेकिन वापस से संगत जी वही हालात रह जाते थे कि मन ही नहीं करता था। ये समझिए, ना मेरा, ना मेरे अंकल का, ना मेरे बच्चों का भी स्कूल का ऐसा ही रहता था संगत जी की भेज रही हूँ, नहीं भेज रही, जा रहे नहीं जा रहे। क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, लंबे समय से हमारे घर को इतनी बुरी बीमारियों ने जकड़ रखा था कि समझ नहीं आ रहा था। बहुत सारे रिश्तेदार कहते थे कि पता नहीं कुछ किसी ने काला जादू वगैरह कुछ करवा रखा है या अपना किसी ने उतारा हुआ किया हुआ है। तो संगत जी समझ ही नहीं आता था, इसलिए हमने काफ़ी जोशियों पंडितों को भी दिखाए और सबने, किसी ने ये कहा कि ग्रह खराब चल रहे हैं, किसी ने कहा कि किसी ने कुछ किया हुआ है। बहुत सारों ने तो उपाय भी बताए, हमने वो भी किए, लेकिन संगत जी समझ नहीं आ रहा था कि फिर भी उसके बाद भी हम लोग ठीक नहीं हो रहे। तो यहाँ तक कि ऐसी नौबत आ गई थी कि संगत जी हम बिल्कुल ज़मीन पे आके गिर गए। मतलब सब कुछ जो भी पास था सब लग चुका था, यहाँ तक कि संगत जी मकान तक बिकने की नौबत आ गई थी। अब इस टेंशन में थी कि करे तो करे क्या, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब कहीं से कोई रोशनी या उठने की किरण नज़र ही नहीं आ रही थी कि कहीं से कोई रास्ता दिख जाए। सब रास्ते मतलब ब्लॉक पड़े थे हमारी लाइफ के। क्योंकि संगत जी हमने जो अपना घर था, हमारे घर मतलब हमारे 2 फ्लोर बन रहे हैं, नीचे हम रहते हैं, ऊपर हमने 1 फ्लोर रेंट पे चढ़ा रखा था। और संगत जी ये बात करीबन 2013 के आसपास की है।
13 में हमने एक फैमिली को रेंट पे दिया हुआ था और जब हमने उनसे खाली करवाया था, क्योंकि उनको रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया था और संगत जी काफ़ी वो लोग लड़ाई झगड़े, क्योंकि वो क्या कहते हैं बंगाली लोग थे, तो काफ़ी उनके यहाँ नॉन-वेज वग़ैरह बनता था, तो हम लोग नॉन-वेज वग़ैरह नहीं खाते थे संगत जी। तो इस चक्कर में मेरे हस्बैंड का और उनके हस्बैंड का झगड़ा हो गया था, क्योंकि वो मकान खाली हमारा कर नहीं रहे थे। इसलिए हमारा काफ़ी उनसे थोड़ा-सा कहा-सुनी हो गई थी और उनके खाली करने के बाद संगत जी, जब से हमारे घर में ये सब सारी चीज़ें हो रही थी और हम इस सारी चीज़ों से बहुत परेशान थे। फिर संगत जी कहीं न कहीं हमारा भी दिमाग इस चीज़ के लिए घूमा कि वो लोगों ने कहीं हम पे कुछ ऐसा करवा नहीं दिया हो, क्योंकि वो बंगाली थे, नॉन-वेज खाना, काली माता की पूजा करना, और उनकी मम्मी भी बताती थी कि मतलब हम लोग ये सब जादू विद्या वग़ैरह हमारे इसके पापा जानते हैं। तो काफ़ी सब चीज़ें संगत जी उस समय मेरे माइंड में घूम रही थी और ये सब माइंड में मेरे इतनी घूम रही थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। मैंने हर उपाय कर लिया, हर जोशी को दिखा लिया, लेकिन कहीं कोई भी मतलब ऐसी राहत वाली बात नहीं मिल रही थी और बच्चे दिन-रात बीमार हो रहे थे और बीमारी कुछ समझ नहीं आ रही थी, बस डॉक्टरों की फ़ीस देनी, दवाइयाँ लेनी, वही खाना, कुछ आराम नहीं पड़ रहा था। फिर संगत जी मैंने अपनी मौसी की बेटे की बहू को फ़ोन किया और मैंने उनको ये सारी चीज़ें बताई। मैंने कहा ऐसे-ऐसे भाभी हम लोग बहुत परेशान हैं और ये लगा लो इतना लंबा समय हो गया, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब जगह दिखा लिया। जब तक तो हमें यही लगता है कि हम बीमार हैं या फिर चलो भई बीमारी एक से एक को इन्फेक्शन फैल रहा है, लेकिन अब तो भाभी मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है, क्या करें, क्या नहीं करें। तब संगत जी उन्होंने गुरुजी के बारे में हमें बताया था। उन्होंने गुरुजी के बारे में हमें ये बताया कि गुरुजी हैं दिल्ली में, छतरपुर में उनका मंदिर है। भाभी ने सब कुछ गुरुजी के कल्याण महिमा के बारे में बताया और उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम सुबह-शाम कुछ मत करो, गुरुजी का मंत्र जाप चलाकर घर में छोड़ दो और देखो कि कैसे गुरुजी महाराज जो हैं तुम्हारी परेशानी को हल करते हैं। और मैं तुम्हें गुरुजी का स्वरूप भेज देती हूँ, तुम गुरुजी के स्वरूप को देखो और उनसे जो भी तुम्हारी इच्छा है मन ही मन अरदास करो, कहो कि गुरुजी मेरे घर को सबको ठीक कर दो, मैं आपके दरबार बड़े मंदिर आऊँगी जब भी आप मुझे बुलाएंगे। भाभी ने संगत जी ये सब कुछ बताया और बताने के बाद संगत जी मैंने गुरुजी का मंत्र जाप चलाना अपने घर में शुरू कर दिया और शुरू भाभी ने तो मुझे सुबह शाम बोला था, लेकिन संगत जी मैंने कंटिन्यू घर में चलाना शुरू कर दिया। और संगत जी जब मेरे घर में मंत्र जाप चलना शुरू हुआ तो संगत जी इतनी पॉजिटिविटी हमारे को मिली कि मतलब मंत्र जाप चलने के बाद एक जैसे कहते हैं ना सुकून, राहत वो मुझे मिली। और मेरे अंकल भी मुझे इस चीज़ के लिए कहने लगे कि पता नहीं मुझे अपना शरीर बहुत हल्का लग रहा है, जैसे कि पता नहीं मेरे शरीर में कुछ भारीपन था वो अब मुझे नहीं लग रहा है। जब-जब मैं इस मंत्र जाप को सुनता हूँ, जब-जब मुझे बहुत हल्का-सा लाइट सा फ़ील करता हूँ मैं बहुत ज़्यादा। और पता नहीं ऐसा क्यों? मैं भी अंकल की बात सुनकर मैंने भी उनको यही बात कहा। और संगत जी बच्चे जो चौबीसों घंटे सर में दर्द, उल्टी, चक्कर वग़ैरह मतलब जो बीमारियों से घिरे रहते थे, वो अब धीरे-धीरे ठीक होना उन्होंने शुरू कर दिया। संगत जी मुझे भी बहुत हल्का लगने लगा, मैं भी घर के काम में मेरा मन लगने लगा। और संगत जी हम लोग ये मान लीजिए कि खाना हमारा ना के बराबर था, सुबह खाया, खाया नहीं तो दिन भर सोते रहते, पड़े रहते थे, कोई काम नहीं, इतना आलस था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि बीमारियां भी ख़त्म हुई और संगत जी काम धंधे में भी मन लगना शुरू हुआ। और संगत जी अंकल बेरोज़गार बैठे थे इतने लंबे समय से, जैसे मैंने बताया कि सब कुछ हमारा लग गया था। बच्चों का स्कूल भी ऐसे ही रहता था, आया दिन जाना, नहीं जाना, पेपर्स देने मान के चलो कि चले गए, नहीं चले गए। तो मैंने इस बीच में संगत जी 2-3 स्कूलों से नाम कटा के चेंज भी कराया। मैं कह बता नहीं सकती कि कितनी परेशानियों का हमने सामना किया है, ये तो गुरुजी महाराज जानते हैं। वो तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का और अपनी भाभी का कि सही समय पे उन्होंने गुरुजी से हमें जोड़ा और नहीं तो हम तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे।
फिर संगत जी अंकल की जॉब की दिक्कत थी। मैं मंत्र जाप तो अब भी बंद नहीं करती संगत जी, मंत्र जाप मेरे यहाँ अब भी चलता रहता है। अंकल की जॉब की दिक्कत थी संगत जी, और संगत जी अंकल को जॉब भी गुरुजी की कृपा से मिली। एक दिन संगत जी मैं गुरुजी से बस मन ही मन ये अरदास कर रही थी। मैंने कहा गुरुजी अब इनकी नौकरी तो लग गई है, लेकिन अब ऐसा नहीं करना कि इन्हें हटा दे कंपनी या फिर इधर उधर, मतलब फिर से वही परेशानी हो जाए। गुरुजी अगर कुछ भी मेरे घर में ब्लैक मैजिक है, कुछ भी किसी ने भी कराया है गुरुजी, आप प्लीज़ हमें बचा लो, इन सब चीज़ों से बचा लो। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है गुरुजी, आप अच्छे से जानते हो, और गलती से अनजाने में हमसे हो भी गया है तो मुझे क्षमा कर देना, या मेरे पति को क्षमा करना, मेरे बच्चों को क्षमा करना, लेकिन गुरुजी आप हमें बस अब इन सब चीज़ों से बचा लो। जबकि संगत जी गुरुजी के बारे में इतना नहीं जानती थी, मैं इतना कनेक्ट नहीं हुई थी, लेकिन हाँ, मंत्र जाप के बाद मुझे विश्वास हो चुका था गुरुजी पे। उसके बाद संगत जी मेरे को गुरुजी ड्रीम में, दर्शन में दिखाते हैं कि मेरा जो ऊपर का फ्लोर है, क्योंकि वो संगत जी रेंट पे हम जब भी चढ़ाते थे और जब भी उसमें कोई आता था वो भी बीमार ही पड़ा रहता था, इसलिए हमारा मकान भी किराए पे चढ़ना बंद हो चुका था। जब भी कोई भी किराएदार संगत जी रखा, वो 10 दिन 15 दिन रहा और उसके बाद उसकी पूरी फैमिली बीमार पड़ना शुरू हो गई, और उन्हें खाली, मतलब जो भी आता था वो यही कहता था, पता नहीं हमारा आपके घर में रुकने का मन ही नहीं कर रहा है, पता नहीं ऐसा क्या है क्या नहीं। और कितने सारे किराएदार तो संगत जी लेते थे और 1 हफ्ते 10 दिन में ही खाली करके चले जाते थे। और एक तो ऐसा किराएदार था संगत जी जो महीने भर रहा था, आए वो बड़े अच्छे से थे, लेकिन संगत जी गए वो, ये समझ लीजिए कि गए वो इस तरीके से कि मतलब बिस्तर पे पड़े हुए। फिर संगत जी मैं गुरुजी से बस यही कहती थी कि गुरुजी कुछ भी है, कैसा भी है, आप मेरे घर से ये सब चीज़ें हटा दो। फिर संगत जी गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि मेरा जो ऊपर का फ्लोर है, उसकी जो बैक साइड में जो किचन बनी हुई है, उसकी स्लैब पे एक काले कपड़े में संगत जी कुछ गंदी चीज़ें बंधी हुई है। उसकी वजह से मेरे घर में ये नेगेटिविटी फैली हुई है। इस वजह से मेरे घर में सब चीज़ें, सब लोग बीमार पड़े हुए हैं और कोई भी स्वस्थ नहीं रहेगा अगर वो मेरे घर में चीज़ें पड़ी रहेगी। ये सब गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के ज़रिए बताया। ये मुझे अब पता चला संगत जी, पहले मुझे नहीं पता था कि गुरुजी टेलीपैथी के ज़रिए ये सब चीज़ें भी बताते हैं, मैसेज भी देते हैं, और काफ़ी सारे हमारे सवालों के आंसर्स भी सत्संग में मिलते हैं। मैंने संगत जी एकदम से सुबह करीबन 7:30 का टाइम था जब गुरुजी ने ये सपना मुझे दिखाया। मैंने तुरंत अपनी भाभी को फ़ोन किया। तब उन्होंने मुझे बोला कि तू एक बार ऊपर जाकर देखो। संगत जी मैं अपने हस्बैंड को लेके गई, क्योंकि हमारा जो ऊपर का रास्ता था वो बाहर की सीढ़ियों से जा रहा था। संगत जी मैंने और मेरे हस्बैंड ने सारी जगह चेक की, और संगत जी जब किचन भी चेक करी हमने, तो वाक़ई में संगत जी काले कपड़े के अंदर, और संगत जी उसमें कुछ चीज़ें बंधी हुई थी। हमने ना तो उसे खोला, ना हमने देखा, और संगत जी मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, ये पड़ी है क्या नहीं करूँ, फेंकूँ कि नहीं फेंकूँ, कुछ नहीं मुझे समझ आ रहा था। और मैं और मेरे अंकल एकदम से घबरा गए कि ये क्या है। उसके बाद संगत जी गुरुजी की कृपा से, संगत जी मेरी भाभी ने हमें बताया फ़ोन पे कि देख गुरुजी ने तुम्हें ये है गुरुजी का मैजिकल, और देखो गुरुजी ने साफ साफ शब्दों में तुम्हें बताया, यही रीज़न था कि तुम्हारे घर में से बीमारियां नहीं निकल रही थी। गुरुजी की कृपा से संगत जी, गुरुजी का नाम लेते हुए मैंने उसको एक कपड़े से संगत जी उठाया, और संगत जी मैंने उसको नाले के अंदर डाल दिया। और बाद में मैंने गुरुजी के मंत्र जाप से संगत जी पूरा घर अभिमंत्रित किया। गुरुजी के जल से संगत जी मैंने पूरे घर में छींटे मारे, और संगत जी उस दिन से मेरे घर में कोई भी बीमार नहीं है। आज मेरे घर में किराएदार बहुत अच्छे से रह रहे हैं, फल रहे हैं, फूल रहे हैं, और संगत जी मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं। उस दिन से मेरा गुरुजी में अटूट विश्वास हुआ। जब से लेके संगत जी अब तक गुरुजी को ही हम मानते हैं। हम बड़े मंदिर भी जा चुके हैं, डुगरी धाम भी जा चुके हैं, और संगत जी कितनी बार तो मेरे अंकल की बड़े मंदिर में सेवा भी लगी है महाशिवरात्रि पे।
ये सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से, हमने ये सोचा नहीं था। लेकिन संगत जी अगर गुरुजी जीवन में ना आए होते तो ना जाने हमारा क्या होता, किस दौर से हम गुज़र रहे होते और किस समय क्या हमारे साथ बीत रहा होता, क्या हो जाता हमें नहीं पता। मैं गुरुजी के डेली सत्संग सुनती हूँ, डेली संगत जी। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, बहुत सारे सवालों के जवाब भी मुझे सत्संग से मिलते हैं। बहुत मन में कुछ चल भी रहा होता है, वो भी गुरुजी उस सत्संग के माध्यम से दूर करते हैं। मेरे घर में मंत्र जाप चलता रहता है। गुरुजी की कृपा से डुगरी धाम से मुझे संगत जी 2 लॉकेट ब्लेस हुए। एक गुरुजी का स्वरूप हुआ। मेरे हर एक कमरे में गुरुजी का स्वरूप लग रहा है। मेरा घर नहीं है, अब ये गुरुजी महाराज का घर है, हमने उन्हीं को सौंप दिया है। गुरुजी की कृपा से 2 बार मेरे घर में सत्संग भी हुआ है। मेरे घर में संगत जी जितनी भी काली बुरी शक्तियाँ थी वो सब गुरुजी ने हटा दी। कौन करता है संगत जी? कोई नहीं करता, ये तो ईश्वर ही कर सकता है और साक्षात भगवान हमें मिले हैं। उसके बाद संगत जी मेरी भाभी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें गुरुजी के बारे में बताई थी। बहुत सारी चीज़ें मुझे यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से पता चली कि गुरुजी तो बहुत संगतों का कल्याण कर चुके हैं। मैं बस गुरुजी से यही कहती थी कि गुरुजी मैं ही आपको इतनी लेट क्यों मिली? आपने मुझे अपने से इतनी दूर क्यों रखा? आप पहले ही जोड़ लेते। तो गुरुजी के मैसेज आते हैं कि बेटा कर्म काटने भी बहुत ज़रूरी है। जब तक तुम्हारे कर्म नहीं कटेंगे, जो 10% मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वो नहीं कटेंगे तब तक कैसे तुम एकदम से स्वच्छ होगे? गुरुजी परीक्षा भी लेते हैं। मैं गुरुजी से हमेशा अरदास कहती हूँ कि गुरुजी अब परीक्षा मत लेना, क्योंकि मैं परीक्षा में हर समय हार जाऊँगी गुरुजी, मैं परीक्षा नहीं दे सकती। लेकिन गुरुजी मुझे मैसेज के द्वारा बताते हैं कि परीक्षा तो बेटा हर संगत को देनी पड़ती है, लेकिन मैं उस परीक्षा में अपने बच्चों को हारने भी नहीं देता। वाक़ई में संगत जी परीक्षा गुरुजी लेते हैं और वो हारने भी नहीं देते। अब तो गुरुजी में इतना अटूट विश्वास है कि दुनिया की कोई भी ताकत हो मुझे गुरुजी से अलग नहीं कर सकती। मैं तो संगत जी बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरे मायके वाले हैं, सबको एक ही चीज़ की सलाह देती हूँ, अगर कोई दुःख है, कोई परेशानी, सीधे गुरुजी के दरबार जाएँ। वहीं से आपको सहारा मिल सकता है और कहीं से सहारा नहीं मिल सकता। वहीं से आपका कल्याण हो सकता है और कहीं से कल्याण नहीं हो सकता। जब गुरुजी हैं तब चिंता की कोई भी बात नहीं है। आज बच्चों का फ्यूचर है, मेरे अंकल की लाइफ है, मेरे अंकल के करियर है, सब गुरुजी सँभाल रहे हैं और मुझे तो संगत जी ऐसे सँभाल रहे हैं गुरुजी जैसे एक पिता अपनी बेटी को सँभालता है। संगत जी जैसे पिता को अपने बेटी और उसके बच्चों से बहुत प्यार होता है ना, उसी तरीके से गुरुजी को मुझसे, मेरे बच्चों से, मेरे अंकल से, मेरी पूरी फैमिली से बहुत प्यार है। वो पल-पल हमारे साथ है, पल-पल हमारा ख़्याल रख रहे हैं। फिर संगत जी और किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है। कमाना, खाना लगा रहेगा, लेकिन गुरुजी ने इतनी बड़ी आने वाली मुसीबतों से हमें बचाया है, कितनी बड़ी समस्या हमारी हल करी है, इसके लिए गुरुजी का कोटि दान शुक्राना। बाकी संगत जी मैं ये कहूँगी कि इंसान पे भरोसा बड़ा मुश्किल हो गया है करना। मन नहीं करता किसी पे भी भरोसा करने का। पहले बहुत डर लगता था कि पता नहीं किसने क्या किया है, क्या नहीं किया है, जब पंडितों की, जोशियों की बात सुनी थी। लेकिन अब मन में बिल्कुल डर भय नहीं है, क्योंकि अब लगता है कि गुरुजी जब साथ हैं तो कोई मेरे परिवार का कुछ नहीं कर सकता है। संगत जी हमें नई हेल्थ बख्शने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। ये मौका भी गुरुजी ने ही दिया है कि मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, उसके लिए भी शुक्राना। साथ संगत जी आपके सत्संग सुनती हूँ, उससे मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, मेरा मार्गदर्शन होता है और काफ़ी आपके संगतों से मेरा कल्याण होता है। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना। बस संगत जी वाणी को विराम देती हूँ। कोई भूल चूक हो, कैसी भूल चूक हो, क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।